चैनल पर मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार को यह कड़ी फटकार दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से लगाई गई है। तो दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ऑक्सीजन पर सियासत करने में व्यस्त है, लेकिन वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से यह सवाल किया है कि अगर चंडीगढ़ में एक दिन में ऑक्सीजन प्लांट लग सकता है तो आखिर राजधानी दिल्ली में क्यों नहीं लगाया जा सकता। आपको बता दें, यही सवाल हर रोज देश की जनता और खासतौर पर राजधानी दिल्ली की जनता भी अरविंद केजरीवाल पर दाग रही है। सवाल लगातार अरविंद केजरीवाल से पूछा जा रहा है कि जब देश के दूसरे राज्य लगातार ऑक्सीजन प्लांट निर्माण का काम कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल आखिर सियासत क्यों कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आखिर करोड़ों रुपए एड पर क्यों खर्च कर रहे हैं। कोविड को लेकर करोड़ों रुपए खर्च अरविंद केजरीवाल के द्वारा कोविड के एड पर किए गए हैं कि क्या कोविड के जो ये एड हैं ये लोगों की जान बचाएंगे या फिर ऑक्सीजन प्लांट अगर वो निर्माण उसका कर देते हैं राजधानी दिल्ली में तो वो जान बचाने के काम आएंगे। यही सवाल लगातार लोग भी पूछ रहे हैं। लेकिन इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट में जो 2 याचिकाओं पर सुनवाई हुई है उस पर सुनवाई करते वक्त दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से अब जवाब मांगा है और पूछा है कि आखिर ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा है। तो आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट में ब्रह्म हेल्थ केयर और बत्रा हॉस्पिटल ने मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में ये 2 याचिकाएं दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई हुई है। 2 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार के वकील की ओर से ये दलील दी गई है कि दरअसल दिल्ली के 2 अस्पतालों ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में गुहार लगाई है, लेकिन जिस तरीके से तमाम दलीलें दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा की ओर से कोर्ट में दी गई, जाहिर तौर पर उसका जवाब केंद्र सरकार की ओर से एसजी तुषार मेहता की ओर से भी दिया गया। एक बड़ी बहस, लंबी बहस दिल्ली हाई कोर्ट में तुषार मेहता और राहुल मेहरा के बीच चली, जहां राहुल मेहरा जो कि दिल्ली सरकार के वकील थे, उनकी कोशिश ये थी कि तमाम ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ दिया जाए ऑक्सीजन की कमी को लेकर। लेकिन इस पर जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वो राहुल मेहरा से ये कहना चाहेंगे कि वो सेंट्रल वर्चुअल रूम से संपर्क करें, एक दूसरे पर पत्थर फेंकने से कोई फायदा नहीं है। तो ये जवाब एसजी तुषार मेहता की ओर से हाई कोर्ट में दिया गया दिल्ली सरकार को। जाहिर तौर पर राजनीति न सिर्फ दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं, जो नेता हैं वो कर रहे हैं, बल्कि खुद किस लेवल की राजनीति ऑक्सीजन की कमी को लेकर इस वक्त राजधानी दिल्ली में हो रही है, इसकी बानगी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयानों में ही साफ तौर पर झलकती नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से बत्रा हॉस्पिटल और ब्रह्म हेल्थ केयर की ओर से ऑक्सीजन की सप्लाई की मांग को लेकर ये याचिका दायर की गई थी, इस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से तमाम दलीलें भी दी गई और कहीं ना कहीं स्थिति को बताने की कोशिश भी दिल्ली हाईकोर्ट में हुई कि फिलहाल अस्पतालों में क्या स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें, याचिकाकर्ता की ओर से यह कहा गया कि दरअसल दिल्ली सरकार के संबंधित आदेश से पहले से वो वाकिफ हैं, लेकिन ऑक्सीजन के लिए अधिकारियों को फोन वो करते रहे, लेकिन अधिकारियों की तरफ से फोन नहीं उठाया गया, संपर्क करने की ही कोशिश नहीं की जा रही है। ऑक्सीजन लगातार अस्पताल के पास खत्म हो रही है। अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो आखिर उसके बाद वो क्या करेंगे। वहीं बत्रा हॉस्पिटल की तरफ से भी जो वकील थे सिद्धार्थ, उनकी तरफ से ये कहा गया कि दरअसल कुछ ही समय की अब ऑक्सीजन अस्पताल के पास बची है, लेकिन उसके बाद आखिर क्या करेंगे। यानी दिल्ली सरकार के जो अधिकारी हैं उनका भी कहीं ना कहीं एक गैर जिम्मेदाराना रवैया वहां देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से अस्पताल के फोन ही नहीं उठाए जा रहे हैं ऑक्सीजन की कमी को लेकर, लगातार जहां राजनीति चरम सीमा पर है तो वहीं ऑक्सीजन की कमी से अब अस्पताल प्रशासन भी जूझता नजर आ रहा है, जिसकी बानगी दिल्ली हाईकोर्ट में इन 2 याचिकाओं में नजर आई। लेकिन किस तरीके से दिल्ली सरकार पूरी तरीके से पल्ला झाड़ती स्थिति से नजर आ रही है, ये भी देखने को मिल रहा है।
आपको बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट में जब इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई तो दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा की ओर से तमाम दलीलें जरूर दी गई, लेकिन वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से यह कहा गया कि दरअसल एक दूसरे पर पत्थर फेंकने का कोई फायदा नहीं है। जो काम लगातार दिल्ली सरकार कर रही है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं तंज दिल्ली सरकार पर कसा गया। तो जाहिर तौर पर जो फिलहाल दिल्ली के अस्पतालों में स्थिति बनी हुई है उसको लेकर दिल्ली सरकार की ओर से राजनीति जारी है, लेकिन फटकार दिल्ली सरकार को जरूर लगाई गई है क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण को लेकर एक भी कदम दिल्ली सरकार इस वक्त आगे बढ़ाती नजर नहीं आ रही है। आखिर किस चीज की कमी है? जब एड पर इतने खर्च हो सकते हैं, जब राजधानी दिल्ली के लोगों को बिजली और पानी फ्री में अरविंद केजरीवाल बांट सकते हैं, तो आखिर ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण इतने वक्त में क्यों नहीं किया गया, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। तमाम राज्य फिलहाल राजधानी दिल्ली को ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, लेकिन जिन राज्यों से ऑक्सीजन दिल्ली में पहुंच रही है, अब अरविंद केजरीवाल उन्हीं राज्यों पर निशाना साध रहे हैं। उनके मंत्री उन्हें ही घेरते नजर आ रहे हैं। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कराया जा रहा है। कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऑक्सीजन को लेकर हर एक अस्पताल, हर एक जगह पर निगरानी बनाए रखे हुए हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, जिनकी आज हरकत कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग में भी नजर आई। जिस तरीके से उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा और इसके अलावा झूठ किस तरीके से बोला गया, साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि राजनीति से प्रेरित होकर ही अरविंद केजरीवाल ये तमाम चीजें बोल रहे हैं, ये तमाम चीजें करते दिखाई दे रहे हैं और ये लगातार उनकी राजनीतिक जो षड्यंत्र है, साजिश है, ये लगातार जारी है कि किस तरीके से केंद्र को घेरा जाए। तमाम बड़े बड़े वादे वो पिछले साल जरूर कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरीके की तस्वीर राजधानी दिल्ली में बन रही है, लोगों को डराने और साफ तौर पर इस पूरी स्थिति से पल्ला झाड़ने के अलावा फिलहाल अरविंद केजरीवाल के पास कोई रास्ता नहीं बचा है, ऐसा लगातार नजर आ रहा है। तो फिलहाल पूरी स्थिति यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांग लिया है और चंडीगढ़ जब एक दिन में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कर सकता है, तो आखिर राजधानी दिल्ली की सरकार क्या कर रही है, ये जवाब भी अब राजधानी दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल सरकार को देना होगा। लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि पूरी की पूरी अपनी नाकामी, लापरवाही पूरी छिपाने की कोशिश इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से की जा रही है। अपने जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट लगातार कोविड को लेकर राजधानी दिल्ली में देखा जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें, ऑक्सीजन की कमी को लेकर जिस तरीके से बयान राजधानी दिल्ली के जो मंत्री हैं, जो सरकार में बैठे नेता हैं, उनके लगातार सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ऑक्सीजन से कोविड संक्रमित लोगों की जान जा रही है। लेकिन इसको लेकर सर गंगाराम अस्पताल के जो चेयरमैन हैं, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल ये झूठी खबर है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण हर एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत हो रही है या हर किसी की मौत हो रही है। ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने बताया है कि O2 का दबाव आईसीयू जो बेड है उसमें उसके काम में आता है और रोगियों को मैनुअल रूप से ऑक्सीजन दिया जाता है। उन्होंने बताया है कि ऑक्सीजन के बिना किसी को मरने नहीं दिया जा रहा है। यानी जिस तरीके से कहीं ना कहीं झूठ और अफवाह फैलाने का काम भी राजधानी दिल्ली में बैठे अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं ने किया है, उस पर भी अब सर गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन ने जवाब दिया है। उन्होंने बताया है कि आइनॉक्स ने राज्य सरकार की अनुमति मिलने के बाद अब ऑक्सीजन की जो सप्लाई है तमाम हॉस्पिटल में वो लगातार तेज कर दी है और किस तरीके से 9000 से 10,000 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन की आपूर्ति अब सर गंगाराम हॉस्पिटल को की जा रही है। कंपनी की ओर से ये भी जानकारी दी है। तो किस तरीके से कंपनी लगातार आगे आ रही है। आइनॉक्स जिसका जिक्र
सर गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन ने किया। आपको बता दें, आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान इसका जिक्र राहुल मेहरा, जो कि दिल्ली सरकार के वकील थे, उनकी तरफ से भी किया गया, जिसका जिक्र दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा की ओर से भी किया गया। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि अस्पतालों में जो ऑक्सीजन की कमी इस वक्त हो रही है उसके लिए आइनॉक्स ही जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि आइनॉक्स जिम्मेदार है, चूंकि दिल्ली के सभी बड़े अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम आइनॉक्स की तरफ से हो रहा है। तो किस तरीके से दिल्ली सरकार झूठ बोल रही है, ये इससे साफ हो जाता है कि एक तरफ अस्पताल प्रशासन ये कह रहा है कि आइनॉक्स लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई अस्पतालों को कर रहा है एनओसी मिलने के बाद, लेकिन वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से उनके वकील हाई कोर्ट में ही झूठी दलील देते नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम झूठ हैं जो लगातार दिल्ली सरकार के पकड़े जा रहे हैं, फिर चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हो या फिर दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार के वकील हो। किस तरीके से पूरी परिस्थिति से खुद को अलग करना और तमाम जो ठीकरा है वो केंद्र सरकार पर फोड़ना अब इनका मकसद हो गया है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है, जिसकी बानगी हर रोज हर वक्त उनके बयानों में साफ तौर पर झलकती नजर आ रही है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।